अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं हुराना आदिल। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम खबरें जो अखबारात की इशाअत का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम खबरों पर तजज़िये और तबसरे के लिए मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत यहाँ पे मौजूद हैं, शोबा सहाफ़त से उनका ताल्लुक़ है और अच्छी खासी अंदर की खबरें उनके पास होती हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अलमदार बलोच, नुमाइंदा सच टीवी इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम अलमदार। सबसे पहले तो मसरूफियत के बावजूद वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अ लॉट। और मैं लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ मसरूफियत कि कल भी आप बहुत मसरूफ़ रहे जब ये सारी गहमा गहमी चल रही थी APC के हवाले से, अपोजिशन की, और आज भी आप बहुत मसरूफ़ होंगे, तो इसलिए उस मसरूफियत के बावजूद आपने वक्त निकाला है, थैंक्स लॉट। बल्कि मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि हमारे साथ इस वक्त एक और शख्सियत, वो भी शोबा सहाफ़त से ही ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी नुमाइंदा सच न्यूज़ हैं, लेकिन लाहौर से ज़ैन नकवी ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन। वालेकुम सलाम। ज़ैन, APC के हवाले से गुफ्तगू होगी, लेकिन यहाँ पे स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है अलमदार। तो पहले मैं अलमदार से क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद आपकी तरफ भी आऊंगा। अलमदार, अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज होने जा रही, सरकार ज़ेरे बहस आएगी उसमें, और अपोजिशन की तमाम यानी क़यादत जो है ना, तमाम उसकी जमातों की क़यादत सर जोड़ के बैठेगी, और बड़े इम्कानात हैं, सुना है बड़े मुआहदे, मिसाक जमहूरियत, कुछ ऐसी सूरत हाल, और 11 जमातें वहाँ पे मौजूद होंगी। तो कैसे देख रहे हैं सारी सूरत हाल? सबसे पहले राना साहब आपका शुक्रिया कि जैसे आप कहते हैं कि अगर हम मसरूफियात में से टाइम निकालते हैं तो आप भी हमें मौका देते हैं कि हम अपनी जो राय है, तजिया है, वो जरूर जी, अपने सामान के सामने और आपका बनता है, लोग जानना चाहते हैं। बिल्कुल। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है अब बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई है। मेरे ख्याल में जो कल से थोड़ा सा सिनेरियो पिछले दिनों बना है कि पहली भी अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती रही है, उनमें बिलावल भी आते रहे हैं, मरियम भी आती रही है, जो लास्ट एक हुई थी। ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है, इसने पिछले 2 दिन से एक नया रुख इख्तियार किया है। पहले मरकजी क़यादत तक बात थी कि नून लीग के शहबाज शरीफ आ जाएंगे, मरियम नवाज आ जाएगी, बिलावल भुट्टो होंगे, मौलाना फजल रहमान होंगे, लेकिन बिलावल का नवाज शरीफ से रब्ता, बिलावल की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात चंद घंटे कबल यानी कि रात को उन्होंने मुलाकात की है, फिर आसिफ अली जरदारी का वीडियो लिंक के जरिए आना, तो ये APC अब बड़ी अहमियत इख्तियार कर रही है। इसमें तो कोई शक नहीं, ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जिन्होंने हलचल पैदा कर दी है, लेकिन मैं तो पहले ये जानना चाहता हूं कि APC होने जा रही है। बहुत सारे हमने व्यूज ऐसे भी सुने, बहुत सारे तजिए ऐसे भी सुने कि नहीं होगी, लेकिन अब तो अनाउंस हो चुका, सारी सूरत हाल मंजरेआम पे आ गई। अब जो कहा जा रहा है कि उसमें क्या होने जा रहा है, आपको लगता है वाकई कोई तहलका खेज सूरत हाल होगी, कोई इम्कानात हैं कि कोई मुआहदे होंगे, और वाकई ये APC कोई अपना तासर बहुत मुस्बत छोड़ पाएगी? बिल्कुल साहब, आपके ही प्रोग्राम में आपने ही कहा था कि जी बड़े सियासी मतलब शेख रशीद कहते रहे जी APC नहीं होगी, दीगर तजिया का, लेकिन मैंने अपनी राय में ये कहा था कि APC होगी। और उसमें अब जो जानना चाहता हूँ कि शेख रशीद तो आज भी बोल देते हैं और बहुत कुछ बोल देते हैं, पहले वो ना होने का कहते थे, अब उसमें क्या होगा उसका भी वो कहते हैं, तो मैं यही जानना चाहता हूँ कुछ होगा। बिल्कुल, आज की APC के अगर आप देखें कि जो जराए बता रहे हैं, जो चीजें सामने आ रही है कि आज की APC का एक एजेंडा जो है उसमें मुख्तलिफ नौइयत के यानी कि रखे गए हैं, ऑप्शंस रखे गए हैं अपोजिशन ने। आपको पता था मौलाना फजल रहमान ने दोनों जमातों पे बड़ा दबाव डाला है, और छोटी अपोजिशन जमातों ने 2 बड़ी जमातों पे आप कर क्या रहे हैं, मसलन आप हमारे साथ खड़े हैं, आप हुकूमत की तरफ हैं, अपोजिशन का साथ आप नहीं दे रहे। तो उसके बाद अब दोनों जमातें भी संजीदा नजर आई हैं कि उन्होंने, अब उनको ये पता चल गया कि अब मौलाना, अगर हम मौलाना के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं करते तो हो सकता है मौलाना एक मरतबा फिर अकेले दीगर अपोजिशन जमातों के साथ निकल जाए, तो जो अपोजिशन बिखरी हुई है वो मजीद बिखर जाएगी। तो अब यह है कि एक यानी कि अब ये बताया जा रहा है कि पिछले जो रहबर कमेटी हुई उससे पहले जो मुलाकातें हैं उसमें मौलाना ने दोनों जमातों से कुछ वादे लेने की कोशिश की कि आप मुझे वादा दें, आप इन अपोजिशन जमातों को वादा दें कि अब आप हमारे साथ खड़े होंगे, आप एक मुआहदा करें, यानी कि कोई मिसाक, जिस तरह मिसाक जमहूरियत पीछे हुआ है तो इसी तरह कोई मिसाक करें ताकि आप उस पर पाबंद हो। तो अब भी यही है कि ये भी आज आ रहा है कि आज APC में बिल्कुल नजर आती है, मतलब मुआहदा हो सकता है कि लिखा जाएगा कि ये है, इस पे अपोजिशन अब खड़ी होगी। इसके साथ साथ मुख्तलिफ ऑप्शन और भी रखे गए हैं, जैसे स्पीकर कौमी असम्बली का जो इस वक्त रवैया है उससे अपोजिशन नाला नजर आती है कि वो कहते हैं जी वो जो है वो गैर जानिबदारी का मुजाहरा नहीं कर रहे, वो जानिबदार हुए हैं एक, यानी कि हुकूमत, यानी कि स्पीकर कौमी असम्बली जो होता है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है,
लेकिन वो जो है इस वक्त यानी अपनी पार्टी को वो कर रहे हैं, अपोजिशन के साथ उनका वो रवैया नहीं जिस तरह एज ए कस्टोडियन होना चाहिए। तो स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद भी ज़ेरे गौर आ सकती है। इसी तरह कल जो ज़राए बता रहे हैं पीपल्स पार्टी के जो अपना इजलास हुआ मशावरती, उसकी अंदरूनी कहानी में ये आया सामने कि वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ भी तहरीक आदम एतमाद का सोचा जा रहा है, उस पर भी गौर किया जा रहा है। इन हाउस तब्दीली भी जो है ये भी ऑप्शन ज़ेरे गौर है, और वफाक के हवाले से बिल्कुल ये भी। अब ये बिलावल से कल सवाल भी हुआ, अब बिलावल से कल जब मौलाना से वो मुलाकात के लिए वापस आए तो उनसे एक साफी ने जब ये सवाल किया, वो गाड़ी में बैठते गए लेकिन उनके यानी उन्होंने इसकी तरदीद नहीं की। उन्होंने कहा कल एपीसी हुई है तो आप देख लेंगे, मतलब वो मुस्कुराए हैं एक किस्म के। तो ये है कि आज की एपीसी का अपोजिशन ने मेरे ख्याल में पिछले जो हफ्ता 10 दिन से मुलाकातें हुई है सारा उन्होंने एक एजेंडा तय किया और आज कोई अहम फैसला यानी हलचल आएगी, पिछली एपीसी की तरह नहीं है जो आप नजर आती है। बिल्कुल आज को फैसला सामने आएगा। जारी रखूंगा, मैं थोड़ा सा रुख करना चाहता हूं जैन की जानिब। जैन नकवी, मैं ये जानना चाहता हूं क्योंकि कल आपका भी बहुत मसरूफ दिन रहा, आज तो ये सारी की सारी सूरत हाल इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में होगी, लेकिन कल का दिन बहुत अहम था जब बहुत सारी बातें सामने आ रही थी और सबसे अहम बात यह सामने आई कि नवाज शरीफ इसमें शिरकत करेंगे या शरीक होंगे, चाहे वो वीडियो लिंक के जरिए जैसे भी। उसके बाद तो बहुत भौंचाल या किसी हद तक यानी सियासत में अच्छी खासी गर्मा गर्मी और हलचल मची है। लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, आप लाहौर में मौजूद हैं और लाहौर क्योंकि नून लीग का गढ़ है, तो वहां पे कैसा माहौल है इस एपीसी को लेकर? हाँ जी बिल्कुल, कल से ही हमने देखा कि लाहौर शहर में जो है वो एपीसी के हवाले से तमाम कारकुनान, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जो हैं वो खासे दिलचस्पी लेते नजर आ रहे हैं और जो सिफारिशात जो हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए नून लीग की, उनको भी बाकायदा तौर पे हतमी शक्ल जो है वो दे दी गई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एपीसी के अंदर नून लीग जो है वो मिड टर्म इलेक्शन की तजवीज देगी। इसके अलावा जो नून लीग है वो हुकूमत हटाओ मुहिम के लिए नवंबर में अवामी जलसों की भी तजवीज देगी और एपीसी के अंदर जो है वो हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए मुश्तरका फंड्स कायम करने की भी सिफारिश की जाएगी। और इसके अलावा नून लीग ने जो मुशावरत की और जो सिफारिशात को हतमी शक्ल दी है उसमें यह भी शामिल है कि असम्बलियों के बाहर हफ्तावार मुश्तरका एहतजाज का शेड्यूल देने की तजवीज जो है वो भी सामने आ रही है और वो भी ज़ेर बहस रहेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में इस वक्त 11 रुकनी जो वफद है उसका कल ऐलान किया गया। इससे पहले चहमगोइयां ये हो रही थी कि क्या मरियम नवाज जो हैं वो एपीसी में शरीक होंगी या सिर्फ शहबाज शरीफ ही क़यादत करेंगे, तो कल हमने देखा कि कल बाकायदा तौर पे 11 रुकनी वफद का ऐलान हुआ जिसमें मरियम नवाज का नाम भी जो है वो शामिल है। और मरियम, कल ही हमने देखा कि कल के रोज ही मरियम नवाज लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुई और रात मरी में गुजारी है। आज वो दोबारा जो है वो इस्लामाबाद आएंगी अपने चचा सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की रिहायशगाह मिनिस्टर इनकलेव में, वहां से वफद के हमरा जो है वो एपीसी में शरीक होंगी। तो जो चहमगोइयां थी कि नून और शीन का एक फर्क है कि नून लीग अलहदा बन गई और शहबाज शरीफ की लीग जो है शीन लीग अलहदा बन गई, तो उसको भी एक जो है उस तासुर को खत्म करने के लिए भी ये किया गया और बाकायदा तौर पे नवाज शरीफ की हदायत पे जो है वो मरियम नवाज जो है वो शिरकत कर रही है। और नवाज शरीफ चूंकि आज खिताब करेंगे वीडियो लिंक के जरिए या ऑडियो मैसेज के जरिए, वो अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन उसको सुनने के लिए जुमला जरूर जानना चाहता हूं। आपने अभी एक जुमला बोला है कि नवाज शरीफ की हदायत पे मरियम नवाज जो है वो इस एपीसी में शरीक होंगी, लेकिन नवाज शरीफ की हदायत मरियम को है या बाकी जो मरकजी रहनुमा उन्हें है? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि पहले उन्हें नहीं शामिल होने दिया जा रहा था, तो फिर कोई राब्ता हुआ मरियम नवाज का अपने वालिद से, तो तब जाके कोई हदायत जारी हुई हैं। अब वो नवाज शरीफ की जानिब से हदायत मरकजी रहनुमाओं की जानिब हैं या मरियम नवाज को हैं कि जरूर शरीक? बिल्कुल, मरकजी रहनुमाओं को जो है वो हदायत जारी की गई है, उन्हें हदायत दी गई है। हाँ बिल्कुल, और मरियम से भी कहा गया कि वो एपीसी में जरूर शरीक हों, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि एक 6 रुकनी वफद का ऐलान हुआ था जिसमें मरियम का नाम नहीं था। शहबाज शरीफ क़यादत कर रहे थे और दीगर रहनुमा जो थे,
सीनियर क़यादत थी वो शामिल थी, तो मरियम नवाज का नाम नहीं था, जिसपे जो है मरियम नवाज इसमें शरीक होना चाहती थी, उस वक्त में वो शामिल नहीं थी, तो फिर नवाज शरीफ ने हदायत मरकजी रहनुमाओं को की कि वो उस वक्त का हिस्सा होंगी, यानी मरियम नवाज पहले से शामिल होना चाहती थी। जी बिल्कुल, जैसे ही तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने 6 रुकनी वफद का ऐलान किया था, तो उसके बाद फौरी बात जो है वो नून लीग की जानिब से जो है वो जैन आपसे गुफ्तगू मेरी जारी रहेगी कि मेरे साथ मौजूद है इस वक्त अलमदार, में थोड़ा सा इनसे गुफ्तगू आगे बढ़ाऊंगा। अलमदार, नवाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे, कहा जाता है बिलावल भुट्टो की दरखास्त पे खिताब करेंगे, उनका अच्छा खासा राब्ता रहा और टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई और अच्छी खासी तवील वो गुफ्तगू है, लेकिन सूरत हाल अब आप कैसे देख रहे हैं कि नवाज शरीफ का खिताब का फैसला है वाकई, बल्कि ये तो बड़ा अहम सवाल होगा, आपसे अंदर की कहानी में जानना चाहता हूं कि वाकई वो खिताब करेंगे या नहीं करेंगे। उसके बाद उस तरफ के हुकूमती अराकीन की जानिब से भी तो बहुत कुछ कहा जा रहा है, जैसे शहबाज गिल कह रहे हैं कि वो मफरूर की हैसियत से अगर वो खिताब करते भी हैं, सियासत में बोलते भी हैं, तो पैमरा हरकत में आएगा। लेकिन उसी का एक रिएक्शन है कि मरियम नवाज ये कह देती हैं कि रोक सको तो रोक लो। कहां जाती हुई सारी सूरत हाल, और नवाज शरीफ का आगाज तो किसी हद तक उनके पहले ट्वीट से हो गया कि वोट को इज्जत दो। अब मुझे सिर्फ ये जानना है नवाज शरीफ की अपीयरेंस, शिरकत, उनका खिताब और बाकी जो रद्द अमल आ रहा है। देखिए, यही बिलावल भुट्टो ने जो है वो कल जब रब्ता किया नवाज शरीफ से परसों और उनको बाकायदा तौर पे उनकी सेहत भी दरियाफ्त की, और साथ जब मरकजी क़यादत के राब्ते होते हैं तो फिर मुल्क की जो सियासी सूरत हाल होती है, अपोजिशन की जो उस पर सारी गुफ्तगू होती है, तो बिलावल और नवाज शरीफ के दरमियान भी जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उस पर भी गुफ्तगू हुई है, उनकी सेहत भी उन्होंने दरियाफ्त की, और साथ उन्होंने बिलावल ने ये उनको कहा कि आप जो है इस APC में शिरकत करें, मेरी ख्वाहिश है वीडियो लिंक के जरिए से APC में शिरकत करें। तो क्योंकि वक्ती तौर पे तो कोई जवाब इस तरह नहीं दे सकते, क्योंकि मरकजी जब वो अपनी क़यादत से भी मशावरत होती है पार्टी से, तो फिर नवाज शरीफ ने जो अपनी जो शहबाज शरीफ से भी अपनी मरकजी क़यादत से ये जाहिर है कि उन्होंने मशावरत की होगी, और उसके बाद उन्होंने बाकायदा तौर पे यानी कि वो किया तस्दीक, यानी कि अपनी तस्दीक की, तो उसके बाद जो है बिलावल भुट्टो के जो तर्जमान है मुस्तफ़ा नवाज खोकर, उन्होंने बाकायदा तौर पे पीपल्स पार्टी की तरफ से आया कि जी जो बिलावल ने दावत दी थी उसको जो है वो नवाज शरीफ ने कबूल कर लिया है, और वो कल यानी कि इतवार को दो हिस्से हैं, दो नुक्ते हैं। पहला नुक्ता तो ये कि उनकी शिरकत कि वो अपेयर होंगे, बिल्कुल। दूसरा नुक्ता कि वो खिताब भी करेंगे, बिल्कुल। इस हवाले से मैं यही कह रहा था कि तस्दीक हो गई और उन्होंने साथ कहा कि वो खिताब करेंगे, और अब पीपल्स पार्टी की तरफ से कल ये कह दिया गया कि आज क्योंकि जो नवाज शरीफ हैं और आसिफ अली जरदारी, उनका जो खिताब होगा उसके लिए वो फीडबैक भी शहबाज गिल वो कहते हैं पैमरा हरकत में आएगा मफरूश। देखिए, शहबाज गिल तर्जमानी कर रहे हैं हुकूमत की, और हुकूमत का भी एक जहां अभी एक दबाव तो है हुकूमत पर, जब APC होने जा रही है तो हुकूमत पर काफी दबाव है। तो ये आपको पता है एक सियासी वो होते हैं कि आपने उस APC को नाकाम बनाना है या अपोजिशन को थोड़ा सा कंफ्यूज करना, ये एक सियासी हरबा है कि आप देखें, आप अगर फर्ज करें, आप पैमरा का वो कह रहे हैं, आप TV चैनल्स अगर फर्ज करें ना दिखाएं, तो उन्होंने जो लिंक दिया होगा तो वो तो पूरी दुनिया देख रही होगी, वो जो भेजेंगे वो अपने लाइव भी चलाएंगे। मेरा सवाल तो सिर्फ इतना ही, आपको लगता है कि पैमरा वाकई नहीं दिखाएगा या नहीं दिखाने देगा, या कोई दिखाएगा तो उस पर कोई एक्शन लेगा पैमरा? देखिए, ये तो पीछे भी अब देखना ही होगा, पैमरा को भी तमाम चीजों को मद्देनजर रखना होगा कि आया इस तरह पहले कोई माजी में, क्योंकि अगर देखा जाए तो माजी में ऐसी अगर कोई है तो फिर तो पैमरा हरकत में आ सकता है कि पैमरा एक्शन लेना पड़ेगा। हुकूमत अब देखें ना, पैमरा एक इदारा तो है हुकूमत का, उसके पास अपने कवानीन भी हैं, लॉज भी हैं, पॉलिसी है, वो देखेंगे। अगर तो कोई लाज कवानीन है फिर तो वो करेगा एक्शन, अगर नहीं है तो फिर हुकूमत के कहने पे करेगा तो फिर सवाल उठेंगे। तो ये है कि खिताब होने जा रहा है, खिताब मरियम नवाज कह रही हैं, तो उसको फिर कैसे देखना है? खिताब तो वही मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल खिताब उसका फाइनल हो चुका है। अब जब तस्दीक भी आई फिर मरियम का नवाज शरीफ खिताब करने जा रहे हैं, उनका खिताब भी छोटा सा वक्फा लेना होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी है, लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों और तस्दीकों का सिलसिला जारी है। मजीद खबरों की जानब बढ़ते हैं, बल्कि खबर तो एक ही है अहम, और वो है अपोजिशन की APC। उसी हवाले से सवालात का सिलसिला भी जारी है। तो मैं जरा लाहौर का रुख करूंगा, जैन की जानब जाऊंगा। जैन, मैं ये पूछना चाहता हूं कि कल सूबाई वजीर इत्तलात जो हैं फयाजुल हसन चौहान,
उन्होंने भी अपना एक बयान जारी किया, उन्होंने यूं कहने की कॉन्फ्रेंस की और उसमें बहुत सारी बातें की हैं और उन्होंने वाज़ेह तौर पे इस एपीसी को लूटमार एसोसिएशन करार दे दिया है। और इसके साथ साथ बहुत सारे गानों का इस्तेमाल किया गया और बहुत सारी तनकीद हुई अपोजिशन पर, अपोजिशन के रहनुमाओं पर। तो क्या देख रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि एक तो लाहौर से कोई सियासी हवाले से बयान नून लीग का भी सामने आया है, किसी भी ऐसी जमात जो अपोजिशन से जुड़ी हुई है इस एपीसी का हिस्सा होगी उनकी जानिब से, और दूसरा मैंने पहले भी जिक्र किया था कि नून लीग का गढ़ है लाहौर, तो अवाम में किस अंदाज से इस बयान को लिया गया? जी बिल्कुल, कल जो है वो बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की फैजुल हसन चौहान ने, और उन्होंने कहा जी कि ये ऑल करप्शन पार्टीज जो है वो इकट्ठी हो रही हैं और इकट्ठी होके अपनी अपनी करप्शन को छुपाने के लिए जो तरीक़ेकार है उसको डिस्कस करेंगी। इस पे बाकायदा तौर पे उज़मा बुखारी जो मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान है, उनका रद्द-ए-अमल सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि अपोजिशन की एपीसी से हुकूमती तर्जुमानों के मुंह लाल हो गए हैं। और हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैजुल हसन चौहान जो हैं वो बात करते रहे और साथ साथ जो है वो पानी पीते रहे। तो इस पे उज़मा बुखारी ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फैजुल हसन चौहान का बार बार पानी पीना हमें समझ में आता है। अब एक हफ्ता इन लोगों को रोटी के आप पानी भी हजम नहीं होगा। तो इस तरह की जो तरदीद है और बयान पे जो रद्द अमल है वो मुस्लिम लीग नून के जानिब से जो है वो सामने आया है। और उनका कहना है कि हुकूमत जो है वो अब बुखलाहट का शिकार है। 11 जमातें आज दारुल हुकूमत में बैठ के हुकूमत मुखालिफ पॉलिसीज बनाएंगी। इस पे हुकूमत जो है वो जाहिर बात है, जब भी एपीसी हुई तो हुकूमत की जानिब से जो है वो थोड़ा सा तशवीश का इजहार भी होता है और थोड़ी सी हुकूमत की तशवीश या बौखलाहट पे तो हम गुफ्तगू करेंगे ही करेंगे, लेकिन जिस तरह आप ये जिक्र कर रहे हैं कि बाज़ाब्ता तौर पे नून लीग की जानिब से ये बयान सामने आया तर्जुमान का, लेकिन अवाम के अंदर क्या सूरत हाल नजर आती है, अवाम कैसे देख रहे हैं इसको? जी बिल्कुल, अगर अवाम की बात की जाए तो लाहौर में चूंकि मुस्लिम लीग नून का गढ़ है और हमने देखा कि आज भी बाकायदा तौर पे, क्योंकि एपीसी तो इस्लामाबाद में हो रही है, लेकिन वो रहनुमा जो एपीसी के वफद में शामिल नहीं है उनकी जानिब से बाकायदा तौर पे तकारीब का इनेकाद किया गया है कि लाहौर के मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ रहनुमाओं के दफातर में आज बाकायदा तौर पर बड़ी स्क्रीन का जो है वो एहतमाम किया गया है, जहाँ पे कारकुनान को दावत दी गई है कि वो आए और आके जो है वो एपीसी का जो बराह रास्त एपीसी है उसको देखें। और जो मुस्लिम लीग नून के सदर यानी कि जो बानी हैं, कायद हैं मियां नवाज शरीफ, उन्होंने जो बाहर से खिताब करना है, खसूसन उस खिताब को सुनने के लिए लाहौर के शहरी खासे बेचैन हैं, क्योंकि नवाज शरीफ आज एक लंबे अरसे बाद जो अपनी चुप है उसको तोड़ेंगे। तो इस हवाले से शहरी खासे पुरजोश भी नजर आते हैं और कई जगहों पे जहां पे मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत है, बल्कि यूं तो कहें तो ज्यादातर मुस्लिम लीग नून की ही अक्सरियत है। तो यानी ये सूरत हाल नजर आई है कि लाहौर के शहरी जो हैं वो बेचैन हैं या बेताब नजर आते हैं कि नवाज शरीफ की सियासी गुफ्तगू सुनना चाहते हैं? बिल्कुल, लाहौर के शहरी खासे बेताब है और इस हवाले से जो है बाकायदा तौर पे मैसेजेस सर्कुलेट किए जा रहे हैं रहनुमाओं की जानिब से, मुस्लिम लीग नून के और कारकुनान की जानिब से, कि हमारे यहाँ बड़ी स्क्रीन का एहतमाम किया गया है। तमाम कारकुनान, तमाम रहनुमा जो हैं वो आए और आके बैठें और अपने कायद की झलक देखें और साथ ही उनकी आवाज सुने, क्योंकि एक अरसे से ना उन्होंने कायद की झलक देखी है और ना ही आवाज सुनी है, तो इसलिए जो है वो बेताब नजर आते हैं। और दूसरी जानिब एपीसी में होने वाले फैसलों पे भी जो है वो खुशी का इजहार करते नजर आते हैं। कहते हैं कि खुदा का शुक्र है कि इतने अरसे बाद अपोजिशन को होश आई है कि वो सही। मैं बल्कि जैन इस हवाले से भी गुफ्तगू जारी रखेंगे, आपसे हमारा सिलसिला जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं अलमदार से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। अलमदार, जिस तरह जिक्र किया है जैन ने कि वो लाहौर के शहरी बड़े बेताब नजर आते हैं और स्पेशली वो सुनना चाहते हैं नवाज शरीफ की सियासी गुफ्तगू, लेकिन आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि एक तो नवाज शरीफ का खिताब जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं कि बड़ा कभी यकीन है या इम्कान है कि वो जरूर करेंगे, एक चीज। दूसरा, आसिफ जरदारी की शिरकत भी वीडियो लिंक पे है, तो क्या वो भी खिताब करेंगे?
देखिए राना साहब, जैसे मैंने कहा कि आज ये दोनों खिताब जो है नवाज शरीफ का या आसिफ अली जरदारी का, दोनों बड़े अहम खिताब हैं और ये इनकी शिरकत मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि ये बड़ी अहम है एपीसी की, यानी कि अगर आज की जान समझें जो इन दोनों के खिताब और शिरकत करना, जरदारी शिरकत के बाद बिल्कुल जरदारी भी खिताब करेंगे। और बिलावल भुट्टो ने बाकायदा ट्वीट किया कि वीडियो लिंक के जरिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस एपीसी में जो है वो शिरकत करेंगे और खिताब करेंगे, और इस पर बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी की तरफ से बता दिया गया कि एक फीडबैक दी जाएगी जब ये इन दोनों के खिलाफ वीडियो लिंक होंगे। तो इस आपको लगता है कि नवाज शरीफ जो हैं वो बिलावल की ही दरखास्त पर खिताब कर रहे हैं? बिल्कुल, बिलावल ने, मेरे ख्याल में मेरी जो अपनी राय है कि बिलावल ने अपने तौर पे राब्ता नहीं किया होगा नवाज शरीफ से, ये पीछे आसिफ अली जरदारी ने ही जो है, यानी ये कहा जा सकता है कि एक्चुअल ये जो है ना आसिफ अली जरदारी के कहने पे खिताब होगा नवाज शरीफ का। बिल्कुल, बिलावल को कहा गया। चलिए मैं मजीद थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि वो सूबाई वजीर इत्तलात की गुफ्तगू, उन्होंने इसको लूटमार की एसोसिएशन करार दिया और जैन भी बता रहे हैं कि उस पर रद्द-ए-अमल भी आ गया पंजाब से नून लीग का। लेकिन मैं थोड़ी वफाक की अगर बात कर लूं तो शहजाद अकबर भी बोले हैं, उन्होंने इसको मुल्जमान की बैठक करार दिया है। और लफ्ज मुल्जमान का लफ्ज इसलिए है कि जो जिक्र हम कर रहे हैं कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, तो अब नवाज शरीफ की तो ये बात नजर आई है जिसपे शहबाज गिल का भी ट्वीट सामने आया और इजहार नजर आया, लेकिन ये भी अगर बात करते हैं तो ये सारी की सारी सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं हुकूमती अरकान में? आखिर वो तजब्जब है, बौखलाहट है या वक्त गुजारी है, क्या कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये राना साहब एक फितरी वो है कि जब भी हमने देखा कि अपोजिशन कोई प्रोग्राम करना चाहती है, जब इकट्ठा होना चाहती है, तो फिर हुकूमत की तरफ से भी ताबड़तोड़ हमले शुरू हो जाते हैं। एक फितरी है कि उनको, क्योंकि अपोजिशन जहां कोशिश करती है कि उनकी ये एपीसी है या रहबर कमेटी का इजलास है तो उसका कोई माखज निकले, कोई अवाम के सामने वो कुछ दे सकें। दूसरी तरफ हुकूमत की ये कोशिश होती है कि उनके इस जो वो करने जा रहे हैं उसको नाकाम बनाए, अपना जो यानी कि जो बयानिया है वो पेश करके कि ये तो जी करप्ट टोला है, ये इकट्ठे हो रहे हैं, इनका मकसद और कुछ नहीं है, सिर्फ अपने आप को बचाना है। तो ये एक सियासी हरबा होता है। और ये आप देखें कि एपीसी नहीं होती तो तर्जमानों के हम सुनते रहते बयान, लेकिन नॉर्मली होते हैं, लेकिन जब एपीसी आती है तो फिर मतलब कोई ऐसा अपोजिशन का बड़ा इवेंट आता है तो हमें मतलब शहबाज गिल भी बोलते नजर आते हैं, हमें फैजुल हसन चौहान भी बोलते नजर आते हैं, शहजाद अकबर भी बोलते नजर आते हैं, मुराद सईद भी बोलते नजर आते हैं। लेकिन मैं एक छोटा सा ये टच दे दूं, पिछले दिन ये वाकया लाहौर का जो वाकया हुआ मोटरवे का, आप देखें जो मुराद सईद इतने मतलब हमें कोई छोटी सी बात होती है अपोजिशन की, मुराद सईद सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाते थे, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो वाकया हुआ 3-4 दिन तो मंजर आम पर मुराद सईद साहब थे ही नहीं। फिर जाके कोई दबाव बढ़ा और फिर उन्होंने आके असेंबली में जो खिताब किया या वजाहत की वो भी आपके सामने है। तो थोड़ा सा वजाहत भी बड़ी अजीब थी। मैं उसको लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि कहा जा रहा है कि वो वजाहत इससे आप उनके अंडर हो जाती थी, उनके अंडर ये सारा मतलब जो हुआ मोटरवे का जो है वो सारी उनके वजारत, उनको तो पहले दिन से एक्शन देखें। अगर आप ठीक है आप अपोजिशन पे करें, आपकी एक पार्टी आप उसके यानी कि उसकी नुमाइंदगी करते हैं वो करें, लेकिन जिस पे बोलना था वहां आप खामोश नजर आए। वहां आपको तब आप बोले जब अपोजिशन की तरफ से आपको बार बार यानी कि किस्म का टीज किया गया, तंग किया गया कि आपकी जिम्मेदारी है, अब क्यों खामोश है। तो ये उनके सियासी हरबे जब अपना मफाद होता है तो ये भी तब बोलते हैं, यानी कि अब सियासी हरबा है कि उसको नाकाम बनाना इनके, क्योंकि अब मैंने आपको कहा ना कि एपीसी पहले एपीसी की कुछ और नोयत थी, लेकिन अब जब नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी इसमें शिरकत कर रहे हैं तो इसकी अब नोयत और होगी। और अब ये तमाम हलकों में बहस छिड़ गई है कि आज अपोजिशन वाकई कोई ना कोई फैसला करके उठेगी, क्योंकि आज अगर कोई फैसला ना हुआ। लेकिन मैं जरा जैन से एक और बात पूछ लूं। जैन, मरियम नवाज जब उन्होंने अपना ट्वीट किया है तो उसमें वाज़ेह तौर पे उन्होंने बोला है कि एक तो रोक सको तो रोक लो, और दूसरा उनका ये जुमला था कि नवाज शरीफ की आवाज जो है वो अब घर घर गूंजेगी। अब हम क्योंकि बात लाहौर से आपसे कर रहे हैं और लाहौर की सारी सूरत हाल भी आप जानते हैं, वहीं वो ड्राइवन का महल उसको कह लें या कुछ भी कह लें, नून लीग का गढ़ है, तो ये आवाज वाकई आपको नजर आ रही है कि गूंजेगी या सिर्फ वो बस सियासी बयान ही नजर आता है आपको? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मैंने आपको उससे पहले भी बताया कि बाकायदा तौर पे कारकुनान की जानिब से और रहनुमाओं की जानिब से एहतमाम किया जा रहा है
उनके दफातर में। देखिए जैद, वो तो कहीं ना कहीं बेताबी और बेचैनी तो शायद अपोजिशन या बाकी हुकूमत को भी है कि वाकई वो शख्स यानी नवाज शरीफ, क्योंकि उनकी तबीयत भी खराब है और मुल्क से बाहर हैं और बाकी अदालती प्रोसेस भी हैं, वो हर एक को शायद ये होगा कि वो उनको सुने सियासी गुफ्तगू। लेकिन ये जो गूंजेगी, घर घर गूंजेगी आवाज, का मतलब ये है कि उसके बाद एक तसलसल शुरू हो जाएगा। आपको लगता है अवाम में, आपने कहीं से ये महसूस किया जाना लोगों से कि वाकई ये तासुर हो जाएगा क्रिएट? जी बिल्कुल। अगर लाहौर शहर की बात की जाए तो लाहौर शहर में, बल्कि जो जीटी रोड तकरीबन सारा है, वहां तमाम हल्के जो है वो मुस्लिम लीग नून के शदाई हैं। और मुस्लिम लीग नून के शदाई होने का मतलब है कि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के शदाई हैं और पसंद करते हैं या उनके लिए वो करते हैं सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह है कि उनका बयानिया, उनके जो भी बात वो करेंगे, जिस तरह भी करेंगे, उस पर मनोवन अमल होता हमने देखा है लाहौर शहर में और इर्द गिर्द के इलाकों में। तो अब ये जो ट्वीट कल हुआ जिसमें कहा गया कि नवाज शरीफ की आवाज अब घर घर गूंजेगी, इसका एक तसलसल हमने रात को देखा है कि रात को बाकायदा तौर पर एक ट्वीट शेयर किया गया है जिसमें नवाज शरीफ को देखा गया है। नवाज शरीफ अपने बेटे के ऑफिस से गाड़ी में बैठ रहे थे और वो वीडियो बाकायदा तौर पे शेयर की गई है ट्विटर पे, जिसपे हजारों लोगों ने कमेंट्स किए हैं। यानी कि देखा यह जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से नवाज शरीफ को जो है वो वापिस अवाम के अंदर जो है किसी न किसी सिलसिले से लाया जा रहा है। कल नया ट्विटर का अकाउंट बना, उसके बाद जो है एक और किसी अकाउंट से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वीडियो शेयर हुई है। तो अगर ये कहा जाए कि अब से इस एपीसी के बाद से जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं वो फिर से एक्टिव हो गए हैं, तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा। ये आपका ये कहना है कि ये सूरत हाल जो है बहुत तासुर छोड़ेगी और वो ये जो कहा जा रहा है कि घर घर गूंजेगी, तो पंजाब में या लाहौर में ये सूरत हाल नजर आएगी। बहुत शुक्रिया जैन, आप हमें आगाह कर रहे थे लाहौर की सूरत हाल से कि वहां पे नून लीग का मोराल क्या है और वहां पे जो भी इस वक्त की सिचुएशन है वो आपने बताई। बहुत शुक्रिया आपके वक्त और तजिए का। मैं अलमदार आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जो वो जिक्र कर रहे हैं शहजाद अकबर, या अगर मैं लफ्ज इस्तेमाल कर लूं फयाज चौहान, तो उन्होंने बड़ा महदूद कर दिया कि जी मुल्जमान की वो है बैठक है, एक ने कह दिया कि जी वो लूट मार की एसोसिएशन है। लेकिन वो तनकीद भी हो सकती है, बयानात भी हो सकते हैं, तर्जुमान है सियासी हरबे भी। लेकिन वजीर आजम का बयान भी तो सामने आया है, उनका तो ये वादे तौर पर कहना है कि पाकिस्तान का मफाद इसमें है कि चोरी किया हुआ पैसा वापस आए। और सिर्फ यहां तक नहीं, उन्होंने वाज़ेह तौर पे बोला कि अपोजिशन से करप्शन के अलावा हर चीज पे समझौता हो सकता है, समझौते के लिए तैयार हैं। और अगर देखा जाए तो इसमें शक भी कोई नहीं है कि वो अदालती प्रोसेस से तो गुजर रहे हैं नवाज शरीफ, और यहां से वो सेहत के हवाले से बाहर गए हैं। तो ये सारी की सारी चीजें कहीं मिलती जुलती आपको नजर आ रही हैं कि तासर वाकई वही पैदा होगा जो नून लीग सोच रही है या जो हुकूमत कह रही है कि ऐसी ही सूरत रहे। देखें, जो वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे हैं, क्योंकि पीटीआई का, जब पीटीआई ने ये जद्दोजहद शुरू की आज से मतलब 22-23 साल पहले, जब पीटीआई का यानी कि इमरान खान ने शुरू किया सिलसिला, तो उनका मेन था ये कि हम मुल्क में इंसाफ लाएंगे और करप्शन का जो है वो खात्मा करेंगे। वो इमरान खान बारहा ये कह चुके हैं कि इस मुल्क के मसाइल की जड़ जो है वो करप्शन है। बिल्कुल वो उनका बयानिया था, वो बिल्कुल बयानिया। लेकिन मेरे ख्याल में, मेरी राय में, आज इमरान खान पीटीआई उस बयानिए पर, जो उनका बयानिया था कि करप्शन का खात्मा, उस पर उस तरह हमें खड़े हुए नजर नहीं आते जिस तरह उन्हें होना चाहिए था। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। देखें, आप अपोजिशन को तो कह रहे हैं कि जी ये जो है, ये जो टोला मिल रहा है, आसिफ जरदारी अगर मिल रहे हैं, मौलाना साहब मिल रहे हैं, नवाज शरीफ इकट्ठे हो रहे हैं, सर इनका मकसद अपनी करप्शन को बचाना है। ठीक है, मान लिया, इनकी बात को मान लिया। अब देखना यह है कि क्या वजीर आजम इमरान खान साहब आपके अपने यानी कि हुकूमती इत्तेहादियों में या आपके अपनी जमात के अंदर जो सामने आई शख्सियात जिनके बारे में कुछ इल्जामात सामने, स्कैंडल्स आए, आपने उनके खिलाफ क्या किया? लेकिन मैं यहाँ पे एक जुमला जरूर बोलूंगा अलमदार, ये आपकी राय तो हो सकती है, लेकिन वजीर आजम कहीं मुतज़लज़ल नजर नहीं आए। वो अभी तक वो बिल्कुल उनका सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने देखें, अब ये भी हल्कों में अलमदार गुफ्तगू जारी रखेंगे। मैं एक और छोटा सा वक्फा लेना होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी लेते हैं, शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। आज इन खबरों और तजियों का सिलसिला जारी है। मजीद खबरों की जाना बढ़ते हैं, बल्कि अब ब्रेक के बाद अभी मैं जरा अपने नाज़रीन को आगाह करता चलूं कि हम जरा कराची का रुख करेंगे। वहां पे अता हुसैन हमारे नुमाइंदा सच न्यूज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अता। वालेकुम अस्सलाम। अता, मुझे ये जानना है कि आप क्योंकि कंक्रीट के शहर में मौजूद हैं और गैर कानूनी तामीरात की अच्छी खासी भरमार है वहां पे, तो एक तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप किस स्पॉट पे मौजूद हैं, दूसरा गैर कानूनी ये जो तामीरात हैं उसके हवाले से हालिया सूरत हाल क्या है? देखिए राना साहब, कराची में इस वक्त जो है बिल्डर माफिया सरगर्म हुई है। बिल्डर माफिया ने मुख्तलिफ इलाकों में अपने पंजे गाड़े हुए हैं। हर जगह जो है कोई इलाका शहर का ऐसा नहीं है जहाँ पे गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला ना हो रहा हो। अभी गुज़िश्ता दिनों ही जो है, बल्कि रवा साल जो है 5वीं रिहायशी इमारत जो है वो गिरी थी, जिसमें कई अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। लेकिन फिर भी SBCA जो है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है, होश के नाखून नहीं ले रही है। मैं इस वक्त लियागी के इलाके में मौजूद हूं। अगर मेरा कैमरामैन असगर आपको यहाँ पे दिखाए कि यहाँ पे कितनी तेजी से गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है, और ये बिल्कुल ये बिल्डिंग है जो कि 40 से 50 गज के ऊपर 5 से 6 मंजिला इमारत जो है वो खड़ी कर दी गई है, और तेजी से अभी तामीरात का सिलसिला भी जारी है। और लियागी हो गया, ओल्ड सिटी एरिया हो गया, जहां पे नाकिस मटेरियल के तहत इमारतें बना दी जाती हैं, जिसके बाद जो है वो इमारतें गिरने के वाकया दोनुमा हो गए होते हैं। ये सिर्फ एक ही बिल्डिंग नहीं है इस इलाके में, बल्कि इस इलाके में पूरा इन गैर कानूनी तामीरात जो बिल्डर्स हैं उनका जाल बिछा हुआ है। उन्होंने अपने पंजे मजबूती से गाड़े हुए हैं। कुछ रोज कबल जो है वो इमारत गिरने का वाकया पेश। अतः ये तो वाकई बड़ी लंबी और ऊंचाई में ये बिल्डिंग बना दी गई है, तो ये तो अलाउ भी नहीं होगा, और जितने गज आप बता रहे हैं इसकी पैमाइश, उस पर तो बिल्कुल भी नहीं। तो आखिर इस सारी सूरत हाल को देखने के लिए कोई इदारे वहां पे मौजूद नहीं है, हुक्काम कहां पे हैं, कौन पूछेगा इन्हें? देखें, बिल्कुल कुछ रोज कबल जो अभी लियागी में जो रिहायशी इमारत गिरी थी, जिसमें 2 अफराद जांबाग और मुतादिद अफराद जो हैं वो जख्मी हुए थे। उस बिल्डिंग के गिरने के बाद SBCA जो है थोड़ी मुताबिक हुई, क्योंकि मामला गर्म था। रवा साल जो है ये 5वीं इमारत गिरी थी, रिहायशी इमारत। SBCA थोड़ी सी मुताबिक हुई और लियागी के अंदर उन्होंने गैर कानूनी तामीरात जो हैं उनको डिमोलिश करना शुरू किया। लेकिन डिमोलिश सिर्फ जो मेन रोड के ऊपर है उनको किया जा रहा है, और डमी के तौर पे जो है डिमोलिश किया जा रहा है। जो अंदर गलियों के अंदर 40 गज, 50 गज, 60 गज के ऊपर 6-6 मंजिला इमारतें बनाई जा रही हैं, उनको डिमोलिश नहीं किया जा रहा है। जबकि इतने हादसा हो गए, सारी चीजें हो गई, उसके बावजूद भी अगर कोई SBCA की टीम आके यहाँ पे डिमोलिश करके जाती है बिल्डिंग, लेकिन फिर भी जो है बिल्डर बाज नहीं आते हैं। बिल्डर जो है दोबारा SBCA की बिल्डर बाज नहीं आते। मेरे पास महदूद वक्त आता, मैं एक सवाल पूछना जारी रखते हैं मुख्तलिफ। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहूंगा कि आखिर जिम्मेदारों का कोई तयन नहीं हो सका अभी तक, ये गैर कानूनी तामीरात के जिम्मेदारों? राना साहब, आपके सामने यहाँ पे है, मैंने अभी आपको बताया कि रवा साल जो है 5वीं इमारत गिरी है, लेकिन उसके बावजूद भी शहर के अंदर, शहर के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जो है वो जारी है। उनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। SBCA की इंतजामिया जो है वो खुद इनके साथ, बिल्डर्स के साथ मिली होती है, जिसके बाद जो है बिल्डर अपने पंजे मजबूती से उन इलाकों के अंदर गाड़ लेते हैं और बिना किसी डर और खौफ के जो है इमारतें तामीर करते हैं और लोगों की जानों से जो है वो खेलते हैं। सही, यानी बिना किसी डर और खौफ के ये मामूलात जारी हैं, वहां पे ये तामीरात भी जारी हैं जो गैर कानूनी है। बहुत शुक्रिया अता, आप हमें आगाह कर रहे थे हालिया सूरत हाल से और कंक्रीट के शहर में गैर कानूनी तामीरात की भरमार के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपके वक्त और तजिए का और सारी सूरत हाल से आगाह करने का। अलमदार, मैं आपकी जानिब आऊंगा, बात कर रहे हैं APC की, और मैं अब एक बड़ा अहम नुक्ता और बड़ा महदूद भी वक्त है मेरे पास। APC के लिए जो तमाम दावतें दी गई, जो राब्ते हुए, वो राब्ते सारे के सारे ज्यादा जो है ना बिलावल भुट्टो ने किए। अब वो सारी राब्ताकारी जितनी तेज हुई, एक चीज, दूसरा जिनसे राब्ते हुए मौलाना फजल रहमान, जिनसे मुलाकात भी की गई और बड़ी अहम शख्सियत और अहम किरदार हैं APC का। इसके अलावा अख्तर मेंगल हो गए, अब्दुल मालिक बलोच हो गए, आफ्ताब अहमद खान शेरपुआ हो गए। ये सारे के सारे जितनी भी मुलाकातें या राब्ते हैं, वाकई आपको लगता है कि ये बहुत कोई अपना तासुर छोड़ पाएंगे? देखिए राना साहब, जैसे आप मैं देख रहा हूँ कि इस APC के हवाले से जब सवाल कर रहे होते तो आपके अंदर एक चाशनी होती है कि आपको मालूम हो कि होने क्या जा रहा है।
तो ये मैं नहीं नाज़रीन चाहते हैं जिस तरह वो जिक्र हुआ कि बेताब और बेचैन है नून लीग के लोग भी, वोटर्स या वोट बैंक भी, लेकिन अवाम भी कि नवाज शरीफ। मैं वही बात कर रहा हूँ कि जैसे मतलब आप देखें ना कि आपके अंदर एक चाशनी है कि आप एज ए जर्नलिस्ट वो जानना चाह रहे हैं, इसी तरह अब जो शहरी है, अवाम है, वो भी अब जानना चाह रहे हैं कि आखिर होने क्या जा रहा है। मतलब बिल्कुल एक तरफ अपोजिशन कहती है जी हुकूमत के 2 साल नाकाम तरीन है, नाकाम हो गया है, वो वादे वो दावे धरे के धरे हो गए, कोई रिलीफ नहीं, महंगाई बढ़ रही है, चीजें महंगी हो रही हैं, मसलन हर चीज अब तो मतलब चीनी की पहले किल्लत हुई, फिर अब मिल नहीं रही है तो कीमत ज्यादा हो गई। देखें पहले तो एपीसी की दावतनामे यानी कि जो मरकजी क़यादत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, नजर बुखारी, फरतुल्लाह बाबर, शेर रहमान, कमर जमान कायरा, इन्होंने राब्ते किए क़यादत से, मसलन मुख्तलिफ नून से भी मिले, फिर बिलावल ने एक राब्तों का सिलसिला शुरू किया पिछले 3 दिन से। पहले उन्होंने सबसे पहले जो है वो मुस्लिम लीग नून के जो मरकजी रहनुमा शाहिद खाकन अब्बासी, साद रफीक और अयाज सादिक को इशाइये पे बुलाया। वो एक रात गए, वो बैठे रहे, मुलाकात हुई और उसमें बताया जा रहा है कि सारी बातचीत एजेंडे पे हुई है कि एपीसी का एजेंडा यानी कि बिलावल भुट्टो ने तजावीज मांगी है। अब वो तजावीज सामने आ गई, जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे, बाकी तजावीज नून लीग की कुछ इसी तरह है कि इम्कानात या एजेंडा होगा जिसके बारे में उसके बाद कल यानी कि चंद घंटे कबल यानी कि कल का दिन जो है, कल बिलावल काफी मुतहरिक नजर आए, चाहे वो टेलीफोनिक राब्ते उन्होंने शुरू किए। पहले तो उन्होंने सरदार अख्तर मैंगल को, क्योंकि खुद उनकी सेहत बेहतर नहीं है, लेकिन उन्होंने वफद की जो है यकीन दहानी किया कि वफद पहुंचेगा, तो उन्होंने उनसे रब्ता किया, सेहत भी दरियाफ्त की और उनका शुक्रिया भी अदा किया कि आपने वफद भेजा। इसी तरह डॉक्टर अब्दुल मालिक, इसी तरह आफ्ताब शेरपाऊ, इसरारुल्लाह ज़हरी, अपना दीगर, लेकिन मौलाना से बिलावल जो है वो रात यानी कि तकरीबन शाम में वो मौलाना की रिहाइश गाह पहुंच गए इन तमाम रातों के बाद। तो ये बड़ा एक अहम मुलाकात थी और उस मुलाकात में भी यही ज़राए बता रहे हैं कि एजेंडे भी बातचीत हुई है, और क्योंकि मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी हैं, मौलाना चाह रहे हैं कि किसी तरह भी हो हुकूमत को हमने गिराना है, लेकिन ये 2 जमातें अब इस चीज़ में है कि हाँ तहरीक हम चलाएंगे लेकिन उसका एक एजेंडे में बनाते हैं, एक एजेंडे के तहत, पॉलिसी के तहत हम चलें। तो उसके बाद जब बिलावल से मुलाकात हो, बिलावल की मुलाकात होगी मौलाना से, और वो जब निकले बाहर तो उनसे वहाँ पर मीडिया के दोस्तों ने ऐसे सवाल पूछा कि सुना जा रहा है कि जी आप वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ भी जो है वो तहरीक आदम एतमाद लाने की बातें हो रही है, तो उन्होंने तरदीद भी नहीं की। उन्होंने कहा कल एपीसी हो रही है तो देखा जाएगा और हम लाए अमल देंगे। तो ये जो राब्ते हुए हैं जो यानी कि तमाम तर, तो एपीसी में कुछ जान नजर आ रही है कि आज और ये भी कहा जा रहा है और ये भी कुछ इम्कानात है, जैसे ये तो आखिरी जुमला के हो सकता है कि रहबर, ये भी सुनने में आएगा जैसे रहबर कमेटी है इसी तर्ज के ऊपर